क्या आपके आलू के पराठे कभी फूलते ही नहीं या फिर बेलते वक्त फट जाते हैं और सारा मसाला बाहर निकल आता है? तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक परफेक्ट सोल्यूशन। आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल फूले फूले सॉफ्ट और क्रिस्पी आलू के पराठे, जो न सिर्फ दिखने में परफेक्ट होंगे बल्कि टेस्ट में भी ज़बरदस्त। इस रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारे टिप्स और सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे, इवनली फूलेंगे और बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेडी होंगे। और सबसे ख़ास बात ये कि इस पराठे की आलू की स्टफिंग सिर्फ बीच में ही नहीं, हर कोने कोने तक परफेक्टली भरी होगी। चाहे आप बिगनर हो या ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो लेकिन परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिला, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये फूले फूले पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम फाइन आटा। आप इस रेसिपी को गंदम के आटे के साथ भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी मगर बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का आटा आपने यूज़ करना है, ताकि पराठे सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर तैयार हों। अभी इस आटे में मैंने नमक और घी या ऑयल कुछ भी ऐड नहीं किया। पहले मैं आपको बेसिक डो का टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें स्लोली पानी ऐड करते हुए आटा गूंद रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पानी एकदम से सारा नहीं डालना, वरना डो ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती है। हाथों की हेल्प से इसको अच्छी तरह से प्रेस और फोल्ड करते हुए स्मूथ बनाना ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से आप आटा गूंदेंगे उतने ही सॉफ्ट और फूले फूले पराठे बनकर तैयार होंगे। अच्छा, डो को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा चिपचिपा। बिल्कुल सॉफ्ट और मैनेजेबल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी देखें, आटा पूरी तरह से स्मूथ नहीं हुआ, इसलिए मैं इस पे हल्का सा पानी लगा रही हूँ ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। अब इसको कवर कर कर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ग्लूटेन जल्दी रिलैक्स हो जाता है और डो ऑटोमेटिकली स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। रेस्ट के बाद आप देखेंगे कि आटा बिल्कुल सिल्की ईजी टू हैंडल हो जाएगा, जो कि परफेक्ट फूले फूले पराठों के लिए ज़रूरी है। जब तक आटे को रेस्ट मिल रहा है, जब तक यहाँ पर मसालेदार आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं यहाँ पर मैंने 600 ग्राम मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। गर्म आलूओं का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। अब ग्रेटर या फिर मैशर की हेल्प से इसको मैश कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आलू यहाँ पर परफेक्टली सॉफ्ट हो चुके हैं, जो कि परफेक्ट स्टफिंग के लिए ज़रूरी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आलू को बिल्कुल स्मूथ मैश करना है, ताकि कोई बड़े पीसेस में नहीं रहें, वरना पराठा बेलते वक्त फट सकता है। तो फोक या मैशर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए एकदम फाइन और लम्प फ्री मिक्सर रेडी करना है। जितने स्मूथ आपकी स्टफिंग होगी उतने ही ईजिली आपके पराठे शेप होंगे और हर कोने कोने में इवनली फिल होंगे। अब यहाँ पर इसमें डाला है मैंने 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। पराठों में नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाए तो फ्लेवर अच्छा आता है। 1 टीस्पून इसमें मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। 2 टीस्पून मैं इसमें खुश्क धनिए का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, धनिए के पाउडर की क्वांटिटी इसलिए है कि आलू में मौजूद अगर कोई मॉइस्चर होगा तो धनिया उसे एब्जॉर्ब करेगा, जिससे पराठे बेलते वक्त फटेंगे नहीं। हल्दी का पाउडर इसमें 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें ऐड की हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है। आप लोग चाहें तो आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन भी ऐड कर रही हूँ, और अजवाइन को इस तरह से रब कर कर ऐड करेंगे, जिससे इसके दाने ब्रेक हो जाएंगे और फ्लेवर कमाल का आएगा। 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैंने किया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें प्याज ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सब्जियाँ और मसाले आलूओं के साथ वेल कंबाइन हो जाएं और एक फ़ाइन स्मूथ सा मिक्सर तैयार हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि मसाला हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि हर बाइट में परफेक्ट टेस्ट आए। हाथों या फिर स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे, ताकि स्टफिंग बिल्कुल स्मूथ और फ्लेवरफुल बन जाए। इस स्टेज पे आप टेस्ट भी चेक कर सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक मसालों को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यही चीज़ पराठे को और भी ज़्यादा डिलीशियस बना देती है। अभी मज़ेदार आलू की स्टफिंग रेडी हो चुकी है, इसको उठाकर एक साइड पर रख देते हैं। आटे को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि आटे ने पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल हो गया है। अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी से पराठे एक्स्ट्रा सॉफ्ट और हल्के से क्रिस्पी टेक्सचर लेते हैं, जो कि टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाते हैं। आप लोग यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। ध्यान रखें कि आलू की स्टफिंग में नमक थोड़ा सा खुलता हुआ ही डाला है। अब इसे दोबारा से अच्छी तरह से गूंद लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हाथों से प्रेस और फोल्ड करते हुए इसको एक स्मूथ इलास्टिक डो बनाकर तैयार करना है, ताकि ये डो बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि आटा बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट और नॉन स्टिकी हो गया है। ये परफेक्ट बेस है फूले फूले पराठों के लिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घी को पूरी तरह से आटे में एब्जॉर्ब करना है, कहीं से भी ऑयली लेयर ना रह जाए, तभी पराठे बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि डो बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ और नॉन स्टिकी हो गई है, और इसकी इलास्टिसिटी भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है फूले फूले आलू के पराठों के लिए। अब देखिए, मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ तो ये डो यहाँ पर कितनी मैनेजेबल हो गई है। बस अब इसे कवर करेंगे और कवर करके सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि जिसमें घी और नमक डाला है वो प्रॉपरली इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। डो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। यहाँ देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके मैं पेड़े बनाकर तैयार करूँगी। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। जितने बड़े पराठे का साइज़ आप रखना चाहते हैं, उतना ही बड़ा पेड़ा आपने लेना है। तो यहाँ पर इस डो में मैंने तकरीबन 7 पेड़े बनाकर तैयार करे थे। हर पेड़े को आपने स्मूथ और क्रैक फ्री बनाकर तैयार करना है, ताकि बेलते वक्त किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर मैं इस पे ऑयल का ब्रश लगा रही हूँ, ताकि ये ड्राई ना हो। तो एक पेड़ा लेंगे, उसको बेलना शुरू करेंगे और बाकी के पेड़ों को कवर कर कर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है। पहले हाथ की हेल्प से मैं इसको प्रेस कर कर इसको फ्लैट कर लूँगी, और अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ड्राई आटा डस्ट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर इसको रोलिंग पिन की हेल्प से जेंटली बेल लूँगी। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, वरना डो अनइवन हो सकती है। स्लोली इसे राउंड शेप में बेल लेंगे, ताकि स्टफिंग को फिल करना आसान हो जाए। इसको आपने बिल्कुल पतला बेलना है। अगर बेलते वक्त ये डो यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसको आपने कितना पतला बेलना है, देखिए इसकी थिकनेस आपने ऐसी रखनी है जैसे हम रोटी की थिकनेस रखते हैं। अब इस रोटी के बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पर आलू की स्टफिंग रखी है, और अब मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ, ताकि स्टफिंग अंदर ही सील रहे और बाहर ना निकले। और अब इस रोटी को चारों तरफ से जेंटली फोल्ड करके स्क्वायर शेप देना है, ताकि स्टफिंग अंदर ही सील रहे और बाहर ना निकले। एजिस को अच्छी तरह से प्रेस करना ज़रूरी है, ताकि कोई गैप ना रह जाए, वरना बेलते वक्त फिलिंग बाहर आ सकती है। अब ये स्क्वायर शेप परफेक्टली रेडी हो गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ से ये पराठा आपने सील किया है, उसी साइड को नीचे रखकर मैं इसको बेल रही हूँ। इससे स्टफिंग अंदर ही इवनली स्प्रेड होती है और पराठा फटने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के हाथ से इसको बेलना है, ताकि स्क्वायर शेप मेंटेन रहे और आलू की फिलिंग कोने कोने तक फैल जाए। यही ट्रिक होती है परफेक्ट फूले फूले स्टफ पराठों की। सही डायरेक्शन और जेंटल रोलिंग। इसको आपने बिल्कुल पतला नहीं बेलना। अब आप लोग देख सकते हैं कि आटे की लेयर बिल्कुल पतली है और पराठा फटा भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हल्की सी अंदर से स्टफिंग नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि डो सही लेवल तक थिन हो गई है और फिलिंग इवनली स्प्रेड हो गई है। अब यहाँ पर इसको पकाने के लिए मैंने तवे को गर्म होने रख दिया था, और अब इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है, ताकि पराठा यहाँ पर स्लोली अंदर तक कुक हो जाए और अच्छी तरह से फूले। 1 से 2 मिनट तक एक साइड को पकाएंगे, ताकि इसके ऊपर बबल आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। अब दूसरी साइड को भी पहले अच्छी तरह से पका लेंगे, उसके बाद इसमें ऑयल या आपने घी लगाना है। दूसरी साइड को भी मैंने सेक लिया है, और अब मैं इसके ऊपर घी डाल रही हूँ। इस वक्त पराठा यहाँ पर स्लोली गोल्डन ब्राउन होने लगता है, और घी की वजह से इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लेवरफुल हो जाता है। अब यहाँ पर इसको जेंटली प्रेस करते हुए आपने सेकना है हर हिस्से को, ताकि पराठा अंदर से भी परफेक्टली कुक हो। ये वो स्टेज होती है जहाँ पराठा अपनी असली खुशबू और फूले फूले टेक्सचर में आ जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि पराठा यहाँ पर स्लोली फूल रहा है। ये इस बात की निशानी है कि अंदर की स्टफिंग और डो परफेक्टली कुक हो गए हैं। घी की वजह से लेयर सेपरेट हो गई हैं और पराठा एकदम सॉफ्ट फ्लफी शेप ले रहा है। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से आपका हर पराठा फूलेगा और सेम रिजल्ट आएगा। बस सही डो, परफेक्ट स्टफिंग और मीडियम फ्लेम का ख्याल रखें, फिर हर पराठा एक जैसा सॉफ्ट फ्लफी और गोल्डन ब्राउन बनेगा। यही है सीक्रेट परफेक्ट आलू के पराठों का। हर बाइट में सॉफ्टनेस और हर लेयर में क्रिस्पनेस आपको मिलेगी। इसको मैंने सर्व किया है मज़ेदार इमली की चटनी के साथ, और आप लोग देख सकते हैं कि स्टफिंग बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो गई है। कोने कोने तक आलू का मिक्सर फैल चुका है।
इस स्टेज पे पराठा बिल्कुल परफेक्ट लगता है, ना कहीं पे गैप होता है और ना ही स्टफिंग एक जगह जमा होती है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।